इसके टाइम पे हर चीज़ सस्ती थी कि मुद्दा बना रखा सिर्फ डिवाइडेंस रूल अंग्रेजों का जो पुराने ज़माने में 1947 से पहले चलता था वो जो है मोदी सरकार कर रही है। तो कुछ सीटें घटेंगी तो इनके सांसद और विधायक के अपने कर्म के कारण बदलाव चेंजिंग चाह रहे हैं जी, पूरे इंडिया के लोग चेंजिंग चाह रहे हैं, हम तो खासा चाह ही रहे हैं। क्यों आप खासकर क्यों जा रहे हैं? महंगाई बहुत हो गई ना, महंगा हुई, पेंशन खत्म कर दी। लोग सरकारी नौकरी के लिए करते थे ताकि पेंशन मिले, उन्हें पेंशन खत्म कर दी। आर्मी भी 4 साल सारी पेंशन, और तुम्हारे जो है क्या नाम है अग्निवीर जो लगाई इन्होंने, 4 साल के बाद क्या करेगा लड़का बताओ, घास खोदेगा क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महक और आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार में। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मॉल रोड में। हमारे साथ कुछ यहां के लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से हो सकता है बहुत सारे बाहर के भी हो, आउटसाइडर्स भी हो, तो वो तो इनसे बात करके ही पता लगेगा। इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में क्या माहौल है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ ही समय जो है बाकी रह गया है, इनके ये क्या सोचते हैं, मौजूदा सरकार जो है हमारी उनसे उनके कामकाज से कितना खुश है, या अगर नहीं है तो क्यों है, ये हम आपको इन्हीं की जुबानी बताएंगे। एक एक करके इनसे बात करते हैं और ये क्या सोचते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। आशीष, आप कहाँ से हैं? पुणे से। अच्छा, पुणे से हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं बीजेपी आ जाए। बीजेपी आ जाए, फिर आ जाए, वजह यह है कि हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने, हमारा अच्छा नाम भी हुआ है नेशनल लेवल पे, तो हमको बहुत से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। और जो टैक्स का जो सिस्टम है वो भी अच्छा है इनका। तो पहले हमें समझ में नहीं आता टैक्स कैसे भरना है, क्या भरना है, वैट ये सब मिला के। तो अभी एक ही चीज़ रखा है उन्होंने, जीएसटी भरो, उतना ही है। तो मोदी सरकार को ही मेरा ये रहेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा। मोदी सरकार को रहेगा। बाकी जो उनके बहुत सारे काम रहे हैं, क्या लगता है सब सही रहे हैं? नहीं, अभी सब सही काम तो नहीं हो सकते किसी से, कुछ गलत हुआ है, कुछ सही हुआ है, पर हर चीज़ में हम देख नहीं सकते कि ये गलत ही पकड़ के नहीं चल सकते। तो उनका जो मेजॉरिटी बोल सकते कि 70% काम तो अच्छे, 30% तो सबसे गलतियाँ होती है। सर आपका नाम? अक्षय। क्या सोच रहे हैं 2024 को? देखिए, बेसिकली तो जो गवर्नमेंट आई है 2014 से जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक मैसिव स्केल्स पे डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि जो हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लीजिए, आप देख लिए नेशनल लेवल पे जो इंडिया का आज नाम है वो कोई ऐसे पार्टी से नहीं हो रहा है, बट इट्स ऑल दी एफर्ट्स ऑफ इंडिया कि ठीक है सब इंडियन सिटीजन्स भी कर रहे हैं, पार्टी वाइज वो भी कुछ अच्छे से पुश कर रहे हैं। बाद में आप देख लीजिए जो फॉरेन पॉलिसीज़ है अपने, वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज़ कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्री है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो ये हिसाब से आई थिंक बीजेपी वापस आनी चाहिए। सर आपका नाम? संजय। 2024 को लेकर क्या राय रख रहे हैं? बिल्कुल कहीं भी दो राय नहीं है, एक राय है हमारी, मोदी जी आएंगे। अगर कुछ सीटें घटेंगी तो इनके सांसद और विधायक के अपने कर्म के कारण। कुछ सीटें घट भी सकती है, जो सांसद काम नहीं किए होंगे तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मोदी जी के भरोसे जो बैठे हुए हैं वो हारेंगे और बाद बाकी लोग आएंगे और एक अच्छी सरकार बनेगी, देश तरक्की करेगा। और जो विदेश में जो हाल है, जो हमारा वैल्यू बढ़ा है वो अनबिलेबल। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका हमारा इतना अच्छा वेलकम। मोदी जी के ये कह रहे हैं कि मोदी जी वापस आएंगे। आप उनके कुछ 5 काम गिना दीजिए जो इन 10 सालों में 10 तो होने वाले हैं 2024 में। जो सबसे बड़ा काम उन्होंने 370 हटाया, बहुत बड़ा काम। राम मंदिर, जीएसटी, ये सारा काम है। 3 हुए, हाँ 370 बता दिया भाई। हाँ जी। चौथा है कि जो आत्मविश्वास लोगों में बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोग आप बात कर रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हैं, मोदी अलावा किसी का चर्चा भी नहीं हो रहा है। विपक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं बचा, ये कमी है देश में। विपक्ष हमारा बहुत कमज़ोर हो गया। आज देश में विपक्ष का नामो निशान मिट गया है। मानो विपक्ष के पास कोई एक नेता नहीं है जो खड़ा होकर ये कह सके कि मैं ये देश को संभाल सकता हूँ। मोदी अकेला है जो पूरे देश में कह रहा है कि मैं अकेला। मणिपुर को संभाल लिया। मणिपुर देखिए, ये इतना बड़ा देश है, घटना दुर्घटना घटेगी, आप ये नहीं कहे, बिल्कुल संभाल लिया, बिल्कुल संभाल लिया। और मणिपुर आज की घटना नहीं है, ये पिछले 70 साल से वहाँ घटना हो रही है, ऐसा नहीं है। 70 साल से इनकी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार की बात करिए। इनकी सरकार की बात करिए ना, इनकी सरकार में हो रहा। अरे इनकी सरकार में हो गया, हम तो ये कह रहे हैं हो गया, ये गलत हुआ, लेकिन कंट्रोल भी हो रहा है।
देश के प्रधानमंत्री को एक बार वहां जाकर देखना नहीं चाहिए था? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर हैं। ये जिम्मेवारी सबकी होती है, केवल प्रधानमंत्री की नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री देश को संभाल रहा है। गृह मंत्री वहाँ पहुँचे, 3 दिन रहे। आप पुराना इतिहास उल्टा के देख लीजिए देश का। मणिपुर में कौन गया है, इसके पहले कौन गया है? राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी गए जनाब, राहुल गांधी अभी तो गड्ढे सांसद भी नहीं थे तब गए हैं। वो तो हैं क्या, वो किस हैसियत से गए वहाँ बताइए आप? उनका क्या औकात है वहाँ जाने का? आप हमको ये बताइए, मणिपुर में इतने सालों से घटना घटी है, कितने प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं? और हमारे गृह मंत्री 3 दिन जाके रहे हैं, कंट्रोल किया। और देश इतना बड़ा है, कुछ वैसी समस्या आ जाती है जो एक ना एक दिन सुधरेगा। लेकिन मणिपुर समस्या नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। वो हाँ इशू है, सारा दुनिया मान रहा है इस इशू को, लेकिन उस इशू को ख़त्म भी किया जाएगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन ख़त्म होगा। और जहाँ मोदी खड़ा है, निश्चित मानिए, आप विश्वास कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। नाम बताएं। मेरा नाम तरसेम है। 2024 को लेकर क्या सोच रहे? सबने अपने अपने ओपिनियन बताया, आप अपना बताइए। देखिए, निश्चित जैसा उन्होंने बात की कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और आई थिंक आना तो उन्हीं को चाहिए, क्योंकि जो अभी स्थिति है भारत की इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आई थिंक एक इकलौते पार्टी नहीं है, मोदी जी के कारण ही है। अभी तो जो हमारा स्टैंड है इंटरनेशनली, वो आई थिंक एक सोलो पर्सन के नाम पे है, पार्टी के नाम पे नहीं है। अगर मोदी जी के अलावा कोई और आता है तो मे भी फिर स्थिति डगमगा सकती है। अगर वही देखिए, मोदी जी के कार्यकाल को 10 साल होने वाले हैं 2024 में। आप इन 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, ये बताइए। नहीं, काम तो किया है उन्होंने। देखिए, पिछले 10 साल में काम तो बहुत कुछ हुआ है। जैसा उन्होंने बताया, 370 थी, राम मंदिर था, उसके बाद और भी जो मुद्दे चल रहे थे उन पे काम तो हुआ है और बहुत ज़्यादा जगह पे सफलता मिली है। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत का नाम काफ़ी ऊंचा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने किया है इसीलिए है कि अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। अगर काम हुआ है तभी उनकी बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे चर्चा कोई किसी की भी नहीं करेगा। क्या चाह रहे हैं 2024 में फिर? हाँ, आने चाहिए, दोबारा से काम करना चाहिए और काम करें। जहाँ पे अभी देश है उसको और आगे लेके जाएं। देश इस वक्त जो है, क्या महंगाई जो है वो लेवल पर है कि क्या है, ये बताइए। नहीं, महंगाई लेवल पर नहीं है। हाँ, ये ठीक बात है कि अब टाइम टू टाइम महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, सैलरीज नहीं बढ़ रही, ठीक है। लेकिन अब मुद्दे पर अब बात पकड़ी आपने भी। अगर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो फिर क्या वजह है? फेस देखकर, मोदी जी की शक्ल देखकर वोट देंगे? नहीं, मोदी जी की शक्ल देखकर वोट नहीं देना है। अगर ठीक है, हर जगह काम चल रहा है, इन्फ्लेशन भी आया है, नोटबंदी भी हुई है, ठीक है, बहुत सारी, ऐसे नहीं कि रिफॉर्म कोई अगर उन्होंने काम 100% किए तो उनमें से 90% सक्सेसफुल या 10%, कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो डाउन आए हों, बट कुछ काम ऐसे भी हैं जो ठीक है, बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके कारण लोग चाहते हैं कि मे बी वो दोबारा आएँ और जो काम उन्होंने पीछे रह गए या फिर जिस पे थोड़ा डाउन गया है इंडिया, वो दोबारा से बढ़े, उन पर दोबारा रिफॉर्म करें और दोबारा उसको आगे लेके आएँ कि ठीक है, पिछले 10 साल में ये काम रह गए तो अब दोबारा से कोशिश करें उसको और आगे बढ़ाने की। 10 साल कम पड़ गए हैं, 10 साल कम पड़ गए। फिर आप अपना नाम बताएं। मेरा फुरकान अहमद नाम है। पहले आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? लोकल है देहरादून? मैं मेरठ से हूँ। ओके, आप ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो, ऐसा है, इसमें जो है सरकार ने काम तो अच्छा करा, लेकिन इसमें महंगाई बहुत हो गई। आटा, तेल, चावल, गरीब आदमी ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। मालदार तो हर जगह कम रहते हैं ज़्यादातर लोग, गरीब आदमी दुनिया के अंदर जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं। तो हमें तो सस्ता, अगर जो भी करेगा सरकार, सस्ता सामान बेचेगा उसी या दिलवाएगा, इसीलिए वोट से देंगे। क्या चाह रहे हैं फिर 2024 में, किसको देंगे? क्या रहे हैं? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, क्यों? कांग्रेस के टाइम पे हर चीज़ सस्ती थी और विवाद भी इसने एक ही मुद्दा बना रखा, सिर्फ ये एक ही मुद्दा बना रखा है इसने। मुद्दा जो है क्या नाम है, डिवाइन टेंस रूल अंग्रेजों का जो पुराने ज़माने में 1947 से पहले चलता था, वो जो है मोदी सरकार कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ, युवाओं को जो है अपनी सोच में बदलाव लाओ। सब भाई एक है, सब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब एक ही हैं। इंडिया के जितने भी मेंबर हैं, आदमी है, सब फैमिली मेंबर है सब। मतलब 2024 में चाह रहे हैं बदलाव, चेंजिंग चाह रहे हैं जी, पूरे इंडिया के लोग चेंजिंग चाह रहे हैं। हम तो खासकर चाह ही रहे हैं। क्यों आप खासकर क्यों जा रहे हैं? महंगाई बहुत हो गई ना, महंगा हुई, पेंशन ख़त्म कर दी। लोग सरकारी नौकरी के लिए करते थे ताकि पेंशन मिले, उन्हें पेंशन ख़त्म कर दी। आर्मी भी 4 साल सारी पेंशन, और तुम्हारे जो है क्या नाम है, अग्निवीर जो लगाई इन्होंने, 4 साल के बाद क्या करेगा लड़का बताओ?
घास खोदेगा क्या, या भीख मांगेगा कहीं? बताओ क्या करेगा? पीएम फेस किसको देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं हम। राहुल गांधी को। क्या वजह है, क्या क्या है ऐसा राहुल गांधी में? वो युवा है, पढ़ा लिखा है, बिल्कुल एजुकेटेड है। अब एक बात बताओ, मोदी जी एजुकेटेड नहीं है? नहीं अब कैसे, कहाँ से एजुकेटेड है, किस चीज़ से एजुकेटेड बताइए आप, कहाँ है, क्या वेरीफाई है बताइए आप। तो देश का प्रधानमंत्री ऐसे ही बना दिया? नहीं, अब लोगों ने जैसे, मेरी बात सुनिए आप, ये जो है ना सिस्टम, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत भोले वाले हैं। जो जितनी बड़ी प्यार देगा इन्हें, जितने बड़ा झूठ देगा उतने उसकी तरफ को चले जाएंगे। नहीं समझी बात? फिल्में तो देखती होंगी आप, तो ये है वजह। चल सर अपना नाम बताएं। सादिक सैफ, आप कहाँ से हैं? मेरठ से ही हैं। साथ मेरठ से ही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बस जो भाई फुरकान ने बताया वो ये सेम। नहीं आप अपने बताइए। नहीं, मैंने तो बता दिया, मैं साथी तो उनका, मैं अलग कोई हूँ। सेम है बिल्कुल। उससे बताइए, उन्होंने तो बोल दिया, आप बताइए। बस वही है, जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ। आप अपना नाम बताएं। नहीं, आप कहाँ से? मेरठ। आप भी मेरठ से। क्या चाह रहे हैं 2024 में? 2024 में चाह रहे हैं जो अच्छा काम करे वो आनी चाहिए सर। अच्छा काम कौन करेगा? सर काम तो मोदी जी ने भी करा, लेकिन महंगाई बढ़ गई और कोई। महंगाई बढ़ गई, तो फिर क्या चाह रहे हैं? पीएम फेस किसको देखना चाह रहे आगे मोदी जी भी बढ़िया काम करे, हैं? मोदी आगे बढ़िया काम करे मोदी। मोदी जी ही चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा आप जी बिल्कुल। क्या चाह रहे हैं? पीएम फेस तो बताइए किसको चाह रहे हैं? पीएम फेस वही है, कांग्रेस की सरकार में जो था 450 रुपये का गैस सिलेंडर था और आज की तारीख में 1100 रुपये का हो गया है। तो आप उस चीज़ को देखिए ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। भाई पेट्रोल डीजल अगर आप डलवाने जाते हैं तो उसमें ही आपका रोड बनाने का टैक्स वगैरह सब चीज़ कट जाती है और उसमें भी टोल अलग से देना पड़ रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट परेशान है कि सरकार से? बिल्कुल परेशान है, बदलाव चाह रहे हैं? जी, बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। जी। पीएम फेस राहुल गांधी। राहुल गांधी। वजह यही है भाई, गैस सिलेंडर को ले लो ना आप, मेन चीज़ लगता है कि कांग्रेस आने के बाद, पीएम बनने के बाद राहुल गांधी कुछ करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मेन चीज़ तो पहले घर को देखेगा ना बंदा, भारत में तो बाद में देखेगा। भाई 450 का था, आज 1100 का है और कहीं ना कहीं रेट बढ़ेंगे आज भी इसके। ये इतना ही कहना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद सलमान, आप कहाँ से हैं? मेरठ से। आप भी मेरठ से। साथ के ही हैं सब? हाँ, आप क्या चाह रहे हैं 2024 के लिए? बस यही चाह रहा है हम तो, बस सही रहे, ज़्यादा महंगाई न रहे। फिर अपने हिसाब, मतलब आप, ठीक है ये बात तो आपकी सच है, आप नहीं चाह रहे कि महंगाई बढ़े, लेकिन किसको चाह रहे हैं कि 2024 में जो है इनकी सरकार बननी चाहिए? बस कांग्रेस आना चाहिए, बस कांग्रेस आनी चाहिए। क्या वजह है, क्यों चाह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए? बस महंगाई कम हो जाएगी बस। लगता है कि कांग्रेस आने के बाद महंगाई कम होगी? हाँ ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम लाइवीर है। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड नौगांव से बिलोंग करता हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या लगता है? 2024 में मोदी ने तो कुछ कहने हैं, मोदी ने जो काम किया सही किया। जो नीचे के जो लोग हैं उन्होंने अगर अपने जो गवर्नमेंट, मतलब उत्तराखंड में जैसे जिसकी सरकार है, अगर वहाँ का पीएम वो नहीं काम करेगा तो उनका फॉर्मेट है उसमें। अब लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो गई। सपोज जैसे अगर एक घर में 15 लोग हैं, कमाने वाला अगर एक रहेगा तो महंगाई तो ऑफकोर्स बढ़ेगी। आप बोल रहे कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो, पहले किसी घर में एक गाड़ी थी, अब हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हो गई। तो जब उत्पादन कम होएगा तो खर्च तो बढ़ेगा ही। वही चीज़ उस चीज़ की कि जैसे बोल रहे कि गैस बढ़ गया। पहले 90% लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, पहले हमारे गांव में सब लकड़ी से बनाते, अब कोई लकड़ी जलाता नहीं। तो अगर ये बढ़ेगी तो ऑफकोर्स है कि महंगाई बढ़ेगी। जब उत्पादन कम रहेगा तो ये तो बढ़ेगा ही। तो इसमें मोदी का कोई कसूर नहीं है, मोदी तो अच्छा काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने स्टेट में जो भी आते पीएम ये या सीएम, वो अपने अपने इस स्टेट को देखे और आगे को सोच बनाए और आगे के युवाओं के लिए भर्तियाँ निकाले, जो जिससे बेरोजगारी थोड़ा कम हुए। मतलब आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी कम हो, मतलब ये आप मान रहे हैं कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी है मैम, जैसे कि ये वजह, ये तो सरकार का फॉल्ट हुआ। फॉल्ट ये है कि जैसे कि अब जैसे आर्मी था तो आर्मी पहले 15 साल का था, तो इसको कम करके 4 साल किया, तो मतलब इससे भी ये हो गया कि थोड़ा बेरोजगारी कम हो गई। हाँ, तो आप स्टेट जैसे यूपी में जाओ तो यूपी में बराबर भर्तियाँ आ रही हैं, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री सही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर सब नेता सही होंगे तभी जाके देश का कुछ हो सकता है, अकेला एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे साथ कुछ युवा थे, कुछ जिनका ये कहना है कि आधों का ये कहना है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं।
है ये कि खुश भी नहीं है, बेरोजगारी, इन्हें पता है कि बेरोजगारी भी बढ़ी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि मोदी जी 2024 में वापसी करें। कुछ युवा हैं इनमें से, उनका कहना है कि नहीं, 2024 में जो है कांग्रेस की सरकार बने, 2024 में जो पीएम फेस है, पीएम जो है वो राहुल गांधी बने। देखते हैं 2024 में क्या होता है, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।